कोबरा। और ये जो सांप आप देख रहे हैं ये भारत का एक जो भी भाई सांप के बारे में नहीं जानते हैं वो इस सांप की अच्छे से पहचान कर लें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं राजघाट के पास गांव उदयगढ़ी है, उदयगढ़ी बांगर। तो दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं और घर के अंदर बता रहे हैं सुबह से सांप बैठा हुआ है। कब से? 4 बजे सांप है। अच्छा और गया नहीं है। चलिए देखते हैं चल करके। बहुत कोशिश करी है लगाने के लिए, अभी सांप गया नहीं है। सांप अंदर अभी अंदर है इसी में। तो चलिए देखते हैं सांप को और इस घर को सुरक्षित करते हैं। बच्चों बाहर रहना बेटे। सांप है ये कोबरा और बहुत ही जहरीला सांप होता है और घर के अंदर इस सांप का होना बहुत ही खतरनाक बात है। ये कभी भी किसी को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों देखिए इस वक्त ये गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। जगह दे दो, हट जाओ यहाँ से। अब सब लोग हट जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। मैं बाहर को लेकर आ रहा हूँ। गैलरी, हाँ इसको लेके चलो, गैलरी खाली कर दो यहाँ से। ये जो सांप आप देख रहे हैं ये भारत का एक बहुत ही जाना माना सांप है, जिसको सांपों का राजा कहा जाता है। ये है कोबरा। इसको नागराज के नाम से भी हिंदुस्तान में जाना जाता है। यह भारतीय नाग के नाम से भी जाना जाता है। और घर के अंदर इसका आना बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि ये सांप ऐसा है अंधेरे में कि किसी भी तरह गलती से इसके आसपास हमारा हाथ या पैर चला जाए तो ये तुरंत उस पर क्या करता है, बाइट कर देता है। ये इसके नज़दीक जाते ही क्या करता है, इस तरह से ये बाइट कर देता है। घर में क्या होता है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं, अंधेरा होता है, अंधेरे में ये बैठे हुए होते हैं और उस वक्त गलती से इनके आसपास हमारा हाथ या पैर चला जाए तो ये तुरंत उस पर मुंह मार देते हैं। तो ऐसे सांप के काटने के बाद अक्सर कर लोग वैद्य हकीम या सपेरों के पास चले जाते हैं, जिनके पास की इसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों ऐसा सांप अगर किसी को काट ले तो ऐसे सांप का काटा हुआ पेशेंट के लिए सपेरा कभी भी जीवन में ना दूसरों को ना खुद को कभी भी बचा नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है कि जब भी अगर किसी को सांप काटता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो कर दिया है बंद सांप को। और मैं अब एक और ख़ास जानकारी गांव वालों से लेना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ किसी को सांप काटता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे किसी को सांप काट ले तो कहाँ जाएंगे? हमारे पड़ोस में है, भेड़ में उसके पास जाते हैं। अच्छा कुछ सीखा हुआ है, एक हमें नौरी में कुछ सीखा हुआ है। अच्छा उसके पास जाते हैं। देखिए मैं इस चीज़ पे बहस नहीं करूँगा, पहले उन्होंने क्या ठीक किया है क्या नहीं किया। मैं यही बताना चाहूँगा, अगर कभी भी सांप लगता है आपको कि मुझे सांप ने काटा है या किसी और कीड़े ने काटा है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाएं, वहाँ जाकर के अपना ब्लड टेस्ट कराएं। और सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज बिल्कुल फ्री है, ये नहीं कि आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा लिया जाता हो। अलीगढ़ जाएं जहां धौर्रा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाकर के आप इमरजेंसी में पेशेंट को भर्ती करें, वहां सारी प्रक्रिया वो अपने आप देख लेते हैं। ठीक है, वहां जाकर के ही आपको सही इलाज मिलेगा। ये जड़ी बूटी खाने से या
कोई भी झारा लगाने से जहर इसका नहीं उतरता है। ठीक है, ये बात हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं, गाँव जाकर के बताते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं हैं और हमारे सामने ऐसी मौतें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लोग सांप काटने के बाद में बाबाओं के पास बंद लगा के और झारा लगवाने के लिए या जड़ी बूटी खाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पेशेंटों की मौत होती है। गर्मियां शुरू हो रही हैं तो एक बार फिर से लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है कि सांप काटने के बाद में हॉस्पिटल ही जाएं इलाज के लिए। किसी वैद्य हकीम या तुक्का मार बाबाओं के पास आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, अपने पेशेंट की जान को खतरे में ना डालें। बस यही कहना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा, गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है तो अपने घरों में थोड़ी सी साफ़ सफाई बना के रखें। पुराने जो कबाड़ हैं उनको अलग कर दें, क्योंकि अब बरसात होने के बाद सांप ज़मीन में जो छुपे बैठे होते हैं वो निकल कर बाहर आना शुरू होंगे और आने के बाद में वो घरों में फिर चूहे वूहे के शिकार में घुस आते हैं। अगर सफाई रहेगी आपके घर में तो सांप कम आएंगे या उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो रुक नहीं पाएंगे। अगर आ भी गया तो अगर साफ सफाई है घर के अंदर तो वो दिख जाएगा आपको कि यहाँ बैठा है, यहाँ घूम रहा है। अगर घर में कूड़ा कबाड़ा भर रखा है, ईंटें भर रखी हैं, लकड़ियाँ भर रखी हैं, बेलिमिट सामान भर रखा है, तो वो आपको दिखेगा नहीं कि घर के अंदर सांप कहाँ बैठा है। और वो रात में किसी वक्त आपको बेड पे चढ़ के या आपका पैर गलती से उसमें पड़ जाए तो वो आपको काट लेगा। तो कहना यही है कि सांपों के काटने से बचने के लिए आपको घरों में थोड़ा सा साफ सफाई रखना जरूरी है। तो चलिए, आप सभी को हमारा काम कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। आपने आज हमारी जिंदगी बचा दी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आ चुके हैं जंगल में और यहाँ एक नदी का किनारा है और नदी के किनारे हम इन सांपों को आज़ाद कर रहे हैं। बेहद ही खतरनाक सांप है। एक है हमारे पास रसल्स वाइपर और दूसरा है कोबरा और एक है वाटर स्नैक और एक है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक। तो इस वक्त ये 4 सांप मौजूद हैं। इन चारों को हम यहाँ पर आज़ाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इन्हीं को, जो नॉर्मल सांप है, इन्हीं को हम आज़ाद करते हैं। तो कैमरामैन दिखलाइएगा ज़रा। ये वाटर स्नैक है। तो चूंकि यहाँ एक नदी का किनारा है तो इसको हम पहले इधर ही जाने देते हैं। हम नहीं चाहते कि ये तो इस वक्त 2 सांप आज़ाद कर दिए हैं। इसके बाद में हमारे पास है कोबरा। पहले हम कोबरा को आज़ाद करेंगे। आइएगा। चलिए इसको भी करते हैं आज़ाद। हम नहीं चाहते कि ये ऊपर की तरफ आए, हम चाहते हैं कि नीचे ही जाए। ठीक है। अब है इसके बाद में बारी सबसे खतरनाक सांप की, जो है रसल्स वाइपर। ये जो सांप है अक्सर कर नमीदार एरिया में ही रहना पसंद करता है। जहाँ कोई नदी वदी का किनारा हो उसी के आसपास ये सांप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए इसको ऐसी ही जगह पर इसको हम रिलीज कर रहे हैं। इस सांप की प्रजाति हमारे यहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन अब बीते कुछ सालों से ये सांप जो है अब ज़्यादा ही दिखने लगा है। ये सांप जो अब कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है दोस्तों। फ्लैश को मैं कहूँगा थोड़ा सही से दिखलाएं। जो भी भाई इस सांप के बारे में नहीं जानते हैं वो इस सांप की अच्छे से पहचान कर लें। ये अजगर की तरह दिखने वाला सांप अजगर नहीं होता है। ये बहुत ही जहरीला विषैला सांप होता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से वाइट करने वाला सांप होता है ये। तो चलिए इसको करते हैं आज़ाद। गर्मी का सीज़न आते ही फ्लैश के आगे कीड़े आना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए इसकी वाइट करने की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अभी इसने जो है स्टिक पर वाइट किया था।
अब ये जंगल में अपने आप को एक खुला आज़ाद शेर महसूस करने लगा है। अपने आप को देखिएगा, ठीक से लीजिएगा सीन को। तो दोस्तों देखिएगा, ये यहाँ पर पास में बहती हुई एक तेज धार नदी है और जिसके आसपास तो यहाँ पर बहती हुई एक तेज धार नदी है। इसके आसपास इसके लिए खाने के लिए जलीय जीव मिल जाएंगे, मछली हुए, मेढक हुए और अन्य जीव होते हैं, वो खाने के लिए मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकेंगे और जो इसकी पर्यावरण के लिए जो क्रिया है उसको भी जारी रख सकेंगे। तो चलिए, हमारा आज से सीज़न शुरू होता है गर्मियों का, सांपों को बचाने का और लोगों को सांपों से सुरक्षित करने का। तो चलते हैं। अब हमें रात और दिन इस काम से फुर्सत नहीं मिलने वाली है, तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, हम ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो कहीं अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं लोगों से, क्योंकि हर जगह एक ही समय पर नहीं पहुंचा जा सकता। दोस्तों, अभी हमें एक डॉग को रेस्क्यू करने के लिए जाना है गांव हीरापुर, जिसके लिए पहले से ही हम पिंजरा वगैरह सारी चीज़ें लेकर के आए हुए हैं। उस डॉग के कीड़े पड़े हुए हैं, कारणवश उसके चोट लगी थी तो उसके कीड़े पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं उसकी हालत क्या है और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं डॉक्टर से। तो चल के ही पता चलेगा।